सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी हरियाणा की जो कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। इन क्लासेज में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं जो बार बार आपके पेपर में आते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। इस सब्जेक्ट की 7th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इस क्लास का अधिगम असमर्थ बालक। जो लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन होते हैं वे कौन होते हैं, क्या कारण होते हैं कि वे लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन बन जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है, क्या समस्याएं होती हैं, ये सब आपके लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है ये क्वेश्चन और शॉर्ट में भी आता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। अधिगम असमर्थ बालकों के बारे में क्या क्या पूछा जाता है, उनका अर्थ पूछा जाता है, उनके कारण पूछे जाते हैं, उनकी विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो मतलब ये चीज़ें आती हैं आपकी, क्या कारण है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, क्या समस्याएं हैं, ये चीज़ें आपके पेपर में आती है और यही चीज़ें आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स लेने के लिए क्वेरी कर रहे हैं, ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पेड नोट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। वहाँ पर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको नोट्स मिल जाएंगे। चलिए, तब आज का हमारा टॉपिक है अधिगम असमर्थ बालक। इसे हम अधिगम असमर्थता भी कह देते हैं, अधिगम अक्षमता भी कह देते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में, लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो आजकल हम बालक पढ़ रहे हैं, अलग अलग तरह के बालक आपकी क्लास में देखने के लिए मिलते हैं। एक बालक होता है अधिगम असमर्थ बालक। किस बालक को आप अधिगम असमर्थ बालक कहेंगे या इनकी क्या विशेषताएं होती है? जनरली ये बच्चे नॉर्मल दिखने में नॉर्मल होते हैं, जैसे सामान्य बालक होते हैं वैसे ही सामान्य बच्चे होते हैं ये, जो अपने घर के काम है, दैनिक कार्य हैं, सब प्रॉपर नॉर्मल करते हैं जिस तरह से इन्हें करना चाहिए। बस ये सीखते टाइम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कुछ क्रियाओं को नहीं कर पाते, कुछ क्रियाओं को करने में इन्हें समस्या होती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफी सारी क्रिया होती है, बच्चों को लिखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, सुनना पड़ता है, बोलना पड़ता है, इसके अलावा कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, एक्टिविटी करनी पड़ती है। तो काफ़ी सारी क्रियाएं होती है जो एक बच्चा करता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, विद्यालय में सीखने के दौरान। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं जो इन क्रियाओं को करने की एक क्षमता खो देते हैं अपनी। तो कोई बच्चा या तो एक क्रिया नहीं कर पाता या एक से ज़्यादा क्रिया नहीं कर पाता सीखने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की। तो ऐसे बच्चों को हम अधिगम असमर्थ बच्चे कहते हैं। असमर्थ क्यों? क्योंकि ये अपने आप को असमर्थ पाते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जो एक्टिविटी होती है उन्हें करने में। तो नॉर्मल होते हैं ये बाकी बच्चे, आप ऐसे पहचान नहीं सकते इन्हें, बातचीत करने में, अपने घर के काम करने में, हर चीज़ में ये नॉर्मल होते हैं, सामान्य बालक होते हैं। बस दिक्कत कहाँ आती है इन्हें, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो एक्टिविटी होती है, जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करने की एक क्षमता या तो ये पूरी तरह से खो देते हैं, ये आंशिक तरह से खो देते हैं। मतलब उन क्रियाओं को करने में इन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा बच्चा जो बातचीत तो नॉर्मल सब कुछ करता है, लेकिन बस वो पढ़ नहीं पाता, जो चीज़ें लिखी हुई हैं उसे पढ़ने में दिक्कत आती है, अटक अटक कर पढ़ता है या गलत पढ़ता है, कितनी हम उसे प्रैक्टिस करा दे बस उसे पढ़ने में दिक्कत आती है, बाकी सारे काम वो नॉर्मल कर रहा है। उस बच्चे को हम मंदबुद्धि नहीं कह सकते, सामान्य बच्चा भी नहीं कह सकते। तो उस बच्चे को हम अधिगम असमर्थ बालक बोलते हैं। या कोई ऐसा बालक है जो नॉर्मल सारे काम कर रहा है, बस गणित के सवाल नहीं होते उस पर, जो कैलकुलेशंस होते हैं, जोड़ घटा गुणा भाग, वो नहीं कर पाता, तो वो अधिगम असमर्थ बालक है। या ऐसा बालक जो बाकी सारे काम तो ठीक ठाक कर रहा है, बस लिख नहीं पाता, पढ़ भी लेता है वो, जब वो लिखने चलता है तो लिखने में गड़बड़ कर देता है, कितनी ट्रेनिंग दे दे, कितनी प्रैक्टिस उसकी करा दे, लिखना उसका ठीक ही नहीं हो रहा, तो वो अधिगम असमर्थ बालक है। तो ये ऐसे बच्चे होते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो एक्टिविटीज होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं को करने की जो क्षमता है वो इनकी आंशिक रूप से पूर्ण रूप से क्षीण हो जाती है। जैसे चीज़ों को पढ़ने की क्षमता या बोलने की क्षमता, भाषा का यूज करने की क्षमता भी इनकी, किसी किसी बच्चे की प्रभावी रूप से भाषा का प्रयोग करने की क्षमता भी कम हो जाती है, या पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है, या लिखने की क्षमता कम हो जाती है, या कैलकुलेशन करने की क्षमता कम हो जाती है। तो ऐसे बच्चों को हम अधिगम असमर्थ बालक बोलते हैं और इनकी इस स्थिति को बोलते हैं हम अधिगम असमर्थता। तो जो चीज़ें मैंने बताई हुई है ना आपको, वही सब यहाँ पर लिखी हुई है। तो असमर्थता, डिसेबिलिटी का प्रयोग आप होते हैं, असमर्थता या डिसेबिलिटी का यूज हम कैसे करते हैं, समर्थ न होना, मतलब किसी काम को करने के योग्य न होना, योग्यता का अभाव होना हम में। इस प्रकार कहा जा सकता है असमर्थता उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने में सक्षम नहीं हो पाता, मतलब कोई व्यक्ति किस कार्य को नहीं कर पा रहा है, उस स्थिति के लिए हम असमर्थता का प्रयोग करते हैं कि ये इस कार्य को करने में असमर्थ है। तो अधिगम असमर्थता उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें
कोई बालक मस्तिष्क की किसी कमी के कारण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की कुछ क्रियाओं को करने की क्षमता आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से खो देता है। जैसे भाषा प्रयोग करने की क्षमता, भाषा को प्रयोग करने की क्षमता इनकी कम हो जाती है या पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। जो कोई दूसरा बोल रहा है उन शब्दों को समझने की क्षमता इनकी कम हो जाती है, या पढ़ने की क्षमता या लिखने की क्षमता, लिखे हुए शब्दों को पहचानने की क्षमता, या गणितीय क्रियाओं को जोड़ घटा करने की क्षमता, या फिर आदि और भी है। तो इस तरह से जो क्रियाएं हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर रहे हैं ना, उन क्रियाओं को करने की क्षमता इनकी कम हो जाती है। हो सकता है किसी एक क्रिया को करने की क्षमता कम हो या एक से ज्यादा की हो, वो हर बच्चे की अलग अलग होती है। तो ऐसा कोई भी बालक जो उपरोक्त दशाओं के कारण अधिगम में कठिनाई महसूस करता है, अधिगम असमर्थ बालक कहलाता है, और उनकी इस स्थिति को हम अधिगम असमर्थता बोलते हैं। तो जो अधिगम असमर्थ बालक होते हैं वे सुनने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में और गणित के कार्यों को करने में कठिनाई का महसूस करते हैं। ठीक है। अब जो अधिगम असमर्थ बालकों की अलग अलग स्थिति होती है उनके हमने अलग अलग नाम रखे हुए हैं। एफेजिया किसे हम बोलते हैं, भाषाघात को बोलते हैं। जो बच्चा बोलकर भाषा का सही से प्रयोग नहीं कर पाता या सुनी हुई भाषा को ठीक से समझ नहीं पाता, मतलब जो भाषा के प्रयोग करने में कठिनाई महसूस करता हो, उस बालक की उस स्थिति को हम एफेजिया बोलते हैं। अधिगम असमर्थ बालक भी अलग अलग तरह के होते हैं, उनकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। एफेजिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बालक भाषा का सही से प्रयोग नहीं कर पाते। डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें बालक ठीक से पढ़ नहीं पाते। अगर कोई बालक बाकी काम तो सही से कर रहा है लेकिन बस पढ़ नहीं पा रहा है, जो चीज लिखा हुआ है अटक अटक कर पढ़ रहा है, गलत कर देता है, उच्चारण गलत कर रहा है, या शब्दों को पलट रहा है, जो पहले लिखा है उसे बाद में बोल रहा है, जो बाद में लिखा है उसे पहले बोल रहा है, इस तरह से, तो उसे बोलने में, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, लिखी हुई चीज को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उस स्थिति को हम डिसलेक्सिया बोलते हैं। एफेजिया में भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, डिसलेक्सिया में वे पढ़ नहीं पाएंगे। तो अलग अलग स्थितियां जो है इन बच्चों की, उसे हम अलग अलग नामों से जानते हैं। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कैसी स्थिति होती है, इस स्थिति में बच्चे लिख नहीं पाते, उन्हें लिखने में कठिनाई महसूस होती है। डिसकैलकुलिया क्या होता है, डिसकैलकुलिया जिस भी बच्चे को होगा, या इस स्थिति में हम गणित के सवाल नहीं कर पाते, जो गुणा भाग जोड़ घटा होते हैं ना, कैलकुलेशंस वगैरह नहीं कर पाते। तो इसके अलावा भी और भी होती हैं हमारी, डिस्ग्राफिया भी हो, डिस्ग्राफिया तो चलो मैंने पढ़ाई दी आपको, तो और भी होती है, लेकिन ये चार मेन है, इंपॉर्टेंट है, ये तो आप लिख ही देना। सीटेट यूपीटेट में इनके बारे में अलग से पूछा जाता है। अब इन बालकों की क्या समस्याएं होती हैं, या इन बालकों की क्या विशेषताएं होती हैं, या इन बालकों की आप पहचान कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। तो ये 8 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन्हें आप अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर सकते हैं वहां पर। तो जो इनकी विशेषताएं होती हैं, वही इनके लक्षण होते हैं, वही इनकी पहचान करने का तरीका होता है, और वही इनकी समस्याएं भी होती हैं। सबसे पहला तो यह है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बहुत सी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। बाकी काम ये नॉर्मल कर लेते हैं, दिखने में नॉर्मल होते हैं, सामान्य बालक लगते हैं। इन्हें भाषा को प्रयोग करने में कठिनाई का महसूस होता है, ये बोलकर सही तरीके से भाषा का प्रयोग नहीं कर पाते, और अगर दूसरा भाषा का प्रयोग कर रहा है तो उसे भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते, ये समस्या होती है इनकी। ये क्या करते हैं, लिखी हुई भाषा को पढ़ने में भी समस्या का महसूस करते हैं, मतलब वही डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में हम क्या करते हैं, पठन विकार, पढ़ नहीं पाते। तो ये बच्चे भाषा को पढ़ भी नहीं पाते हैं। अब जरूरी नहीं है हर बच्चे में हर समस्या हो, किसी में कुछ होती है, किसी में कुछ होती है, किसी में एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये बच्चे अटक अटक कर पढ़ते हैं, उच्चारण में गलतियां करते हैं, और वर्णों को आगे पीछे भी कर देते हैं। या फिर ये बच्चे क्या होता है, इन बच्चों को लिखने में दिक्कत होती है, पढ़ने के साथ साथ लिखने में भी दिक्कत होती है। इन बच्चों को ध्यान केंद्रण में भी समस्या पाई जाती है, अधिक समय तक एक जगह पर ये ध्यान केंद्रित करके नहीं रख सकते। इन बच्चों के सीखने की गति कम होती है, तो मंद अधिगामी बालकों की श्रेणी में भी आ जाते हैं ये। इनमें ध्यान केंद्रण का 6 बार आ गया, तो ये कक्षा में जल्दी उब जाते हैं, और कई बार इनके ये भी देखा गया है ये कक्षा से छोड़कर भाग भी जाते हैं। एक्टिविटी में इनका इंटरेस्ट होता है क्लासरूम की, लेकिन क्लासरूम जैसे बोरिंग कक्षाएं जो होती हैं वो विद्यालय छोड़कर इनमें भागने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो इनकी कुछ विशेषताएं थी। अब देखो कारण देख लो, इसका कारण क्या होता है कि नॉर्मल होता है, बाकी ये बच्चा हर काम ठीक ठाक कर रहा है अपना, लेकिन जब पढ़ने लिखने की बात आती है, ज्ञान प्राप्त करने की बात आती है, तो वहां पर इसे समस्याएं हो जाती है। मेन कारण जो होता है इसका वो होता है हमारा, ये सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, देखो मैंने भी, तंत्रिका तंत्र की क्षति। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, तो नर्वस सिस्टम में इनकी कमी आ जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सीटेट यूपीटेट में, जो अधिगम असमर्थता है उसका मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण इसका है मस्तिष्क में हमारे कमी आ जाती है।
जो हमारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं, ये न्यूरोलॉजिकल मतलब नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को नर्वस सिस्टम बोलते हैं। हमारे ब्रेन में तंत्रिका तंत्र होता है, सबसे बड़ी तंत्रिका होती है हमारी तंत्रिका तंत्र, कुछ ऐसा होता है क्वेश्चन। तो तंत्रिका तंत्र हमारा क्या करता है, कंट्रोल करता है पूरे शरीर को। अगर हमारे तंत्रिका तंत्र में किसी तरह की भी कोई समस्या आ गई ना, उससे अधिगम असमर्थता बन जाती है हमारे शरीर में। अब तंत्रिका तंत्र क्या होता है, देखो हिंदी में तो हम नस नस बोलते हैं हर चीज को, कि इंग्लिश में क्या होता है, वेन होता है, आर्टरी होता है, नर्व्स होता है, अलग अलग होते हैं तीनों। वेन और आर्टरी का मतलब है ब्लड को लेकर जाना और लेकर आना हार्ट तक, ठीक है। नर्व का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैरी करना। अगर मुझे यहाँ पर चोट लगी है ना, तो नर्व्स होती हैं, बारीक बारीक नर्व्स होती हैं, वे नर्व्स हमारे ब्रेन तक कनेक्टेड रहती हैं। तो वे नर्व्स इंफॉर्मेशन ब्रेन तक लेकर जाती है। और ब्रेन में हमारे एक तंत्रिका, ये जो नर्वस सिस्टम है ना पूरा, ये ब्रेन से जुड़ा होता है। अगर इस नर्वस सिस्टम में कमी आ जाती है, ये पूरा एक सिस्टम होता है नर्व्स का, तो नर्वस सिस्टम में अगर कमी आ जाती है तो उससे हमारा अधिगम असमर्थता बन जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिगम असमर्थता का मुख्य कारण क्या है, नर्वस सिस्टम में कमी आना है, या अधिगम असमर्थता एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इसमें नर्व्स सही तरह से काम नहीं करती, नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र सही तरह से काम नहीं करता। तो ये मेन कारण है। इसके अलावा कुछ छोटे मोटे कारण और भी होते हैं, वे कारण हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। जैसे ये मैंने सब पहले बताया हुआ है आपको, कि जब बच्चा प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी में कोई गड़बड़ हो जाए माता के साथ, दवाइयाँ ले ले, बीमार हो जाए माता, तो बच्चे पर फर्क पड़ जाता है। तो उससे नर्वस सिस्टम खराब हो जाए बच्चे का, और नर्वस सिस्टम खराब हो गया तो अधिगम असमर्थता उसमें पैदा हो जाएगी। प्रसव पहले हो जाए, बच्चे का पूरा विकास नहीं हुआ है, 6 महीने की आयु में ही, 6 महीने का प्रसव काल के बाद ही बच्चे का डिलीवरी हो गई, किसी भी कारण से, बीमारी कारण से, कैंसर से, गांठ बन गई, कुछ भी हो गया, तो 9 महीने में होना चाहिए था, 7 महीने में ही हो गया। तो अगर टाइम से पहले बच्चे की डिलीवरी करानी पड़ जाए, वो भी समस्या है। या प्रसव के टाइम पर कोई समस्या आ जाए, पूरी सुविधाएं माता को न मिले, डॉक्टर की कैंची वगैरह दिमाग में लग जाए। कभी कभी हम ऐसे बच्चे को लाड दिखाते हैं ज़्यादा, सर बच्चे का दीवार में लग जाए, तो प्रसव उसके साथ भी, जब बच्चा न्यूबॉर्न होता है या डिलीवरी होती है बच्चे की, उस टाइम पर भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से तंत्रिका तंत्र में कमी हो जाए। अनुवांशिकता, अगर माता पिता को अधिगम असमर्थता है किसी भी प्रकार की, तो वो बच्चों में भी देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि हमारे जो हेरिडिटी है, हेरिडिटी के कारण माता पिता के गुण बच्चों में आते हैं। पोषण की कमी, जब बच्चा छोटा था और बच्चे को पोषक तत्वों की जरूरत थी, सभी पोषक तत्वों से भरपूर पोषण वाला उसे भोजन खाना था बच्चे को, उस तरह का भोजन उसे नहीं मिल पाया। छोटा बच्चा पैदा होने के बाद 3-4 दिन तक उसे माता का दूध ही नहीं मिला था, उसके बाद भी खाना उसे सूखी रोटी वगैरह मिल रही है, तो पोषक तत्वों की उसके शरीर में कमी हो गई है, जिस वजह से तंत्रिका तंत्र का पूरा विकास नहीं हो पाया है, और ये अधिगम असमर्थता बच्चे में पैदा हो गई है। कोई रोग या बीमारी, बच्चे को कोई बीमारी हो जाती है, जो अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, कैंसर हो गया नर्वस सिस्टम में ही, या अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, उनकी दवाइयों का भी असर हो जाता है। कभी कभी बीमारी तो हुई, लेकिन बीमारी से की दवाइयों का साइड इफेक्ट हो गया, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया। नेक्स्ट है दुर्घटना, एक्सीडेंट अगर हमारा कोई हो जाए, दिमाग भी चोट लग जाए, उसकी वजह से भी ये अधिगम असमर्थता जन्म ले सकती है हमारी क्रियाओं में। लास्ट का तो हमारे तंत्रिका तंत्र वाला आ ही गया, ये मैंने बता ही दिया। तो मेन तो इसका ये है, अगर हमारा नर्वस सिस्टम में गड़बड़ हो गई कुछ, तो उससे लर्निंग डिसेबिलिटी जन्म ले लेती है, और हम सभी क्रियाओं को करने में कुछ ना कुछ समस्याएं हमें आने लगती हैं। तो आई होप इस टॉपिक को, इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार ये आता है। ये विकास हटाना भूल जाता हूँ मैं, कई वीडियोज में हो गया ये, तो ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको पेड नोट्स जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग इजी लैंग्वेज में लिखे हुए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मिल जाएंगे, जहां से आपका पूरा पेपर बनता है, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।